Hi everyone. Every year we celebrate this festival of Diwali and we do almost the same set of activities. But somehow we still manage to find great joy in it. I think that's the beauty of Diwali. हर साल की तरह इस साल भी हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार दिवाली आ गया और ठंड तो वैसे ही थी, बल्कि इस बार कुछ ज़्यादा थी क्योंकि दिवाली इस बार नवंबर में आई है तो ये वही त्यौहार, मगर सब कुछ बदल चुका है. And slowly we are beginning to realize that the world as we know will never be the same again. नया सामान तो लिया होगा सबने, मगर खोलने या देखने से पहले सैनिटाइज करने की फिक्र सताने लगी है. अब भी मिलने आते हैं लोग दिवाली की बधाइयां देने, मगर चाय पानी पूछने से पहले हम मास्क ढूंढने लग जाते हैं. मन तो करता है फिर से वैसे ही दिवाली मनाएं, मगर त्योहार के आते ही वो बचपन वाला उत्साह, वो बचपन वाली एक्साइटमेंट ढूंढने लग जाते हैं हम. धूप बत्ती रखी है, ले आओ. बड़ी तकलीफ होती है वैसे कार्य करने में. कोई बात नहीं बेटा, करना पड़ता है. बस 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 बस. ऐसे इतना पास नहीं. छोड़ना छोड़ लो, बच जाएगा. देख लो, ठीक है. इतना थोड़ा बहुत शेप Well, if you stay in Delhi NCR and many other places in North India, तो आपको तो पता ही होगा कि हर साल दिवाली आने के साथ ही साथ ठंड भी आ जाती है, और ठंड आने के साथ ही साथ एयर पोल्यूशन भी आ जाता है, which is a silent killer that is harming us every year. It damages the environment, it harms the animals, birds, everything. मगर अभी भी हम इस बारे में कम सोच रहे, क्योंकि शायद उससे ज़्यादा बड़ी तकलीफ हमारे सामने आ गई है, which is COVID-19. And I totally believe that we should focus on it because that is an immediate danger. और ह्यूमन माइंडसेट भी ऐसा ही होता है कि हम शॉर्ट टर्म वाली चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं. And we should do everything possible to keep the infection away from us. मगर एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी चाहिए. COVID-19 and air pollution में एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है. They both target our respiratory system. एयर पोल्यूशन की वजह से हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फ्लेमेशन हो जाता है. साथ ही साथ ये ओवरऑल रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी को भी कम कर देता है, which makes us a lot more prone to all kinds of infections, including COVID-19. हमेशा से और ज़्यादा ज़रूरत है हमें कि हम एयर पोल्यूशन से अपने आप को और अपने जानने वालों को, आसपास के लोगों को, सबको बचा के रखें. एयर पोल्यूशन के बारे में बहुत से recommendations हो सकते हैं, but I feel that deserves a video of its own. If you would like to learn more about that, do let me know. I'll be happy to share whatever little I understand about air pollution. I think we should get back to Diwali. किचन में जैसे घुसते हो वहाँ पे जो अलमारी रखी ना, पटाखे फोड़ो, पटाखे फोड़ो. अरे इसमें तो होता क्या है? पागल है. ये नॉर्मल पटाखा नहीं है, तो सोच रही हो. पता है भाई, फुलझड़िया टाइप का होता है, लेकिन आगे फूटेगा. ये गोली नहीं और चौकी पर बैठी रही. उसकी बहुत धन दौलत दिया. हे लक्ष्मी माता और उनका लड्डू ले गई और वह हैप्पी दिवाली डाल के आगे. अरे पूरा दिल से
बड़े चाहिए। आइए स्टार्ट हो गई। तब उसने कहा कि सोने की चौकी पर का देखा? था। इस साल भी दिवाली आने के साथ ही ठंड आ गई और पेड़ों ने अपने पत्तों को जमीन पे गिरा दिया। पतझड़ आ गया और दिवाली आने के साथ ही साथ हवा में एक अजीब सी खुशबू आ जाती है। शायद फूलों की खुशबू होती है, शायद ठंड की वजह से, पॉलन की वजह से। दिवाली आने के पहले ठंड के साथ एक पूरा दिवाली का माहौल बन जाता है। वैसे तो सब कुछ पिछली बार जैसा ही था, मगर कुछ चीजें अलग थी इस बार। My mom and my dad could not join me for the festival. This Diwali itself is a challenge to find out how we can be happy in sad and difficult times. I'm sure a lot of people felt that this year Diwali was different. और इन सारी बातों के बीच में मैं सोचता हूँ और अपने छोटे भाई बहन की तरफ देखता हूँ जो दिवाली को लेके बहुत एक्साइटेड होते हैं। और बच्चों के लिए दिवाली का मतलब होता है सब डेली टास्क से आज़ादी, होमवर्क से, स्कूल से आज़ादी, घर में हर तरफ लाइट्स, रंगोलियाँ और ढेर सारे पटाखे। शकरकंदी फट गई। क्यों एक साथ चलने लगी थी? दोनों फटी। एक भी 100% रस्ट रह गए। ऐसे में पता है दिवाली में हमेशा जूता पहनना चाहिए। जैसे ही पटाखों का ख्याल आता है मेरा ध्यान फिर से एयर पोल्यूशन की तरफ जाता है और मैं सोचता हूँ कि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना बुरा है और हमारे आसपास के लोगों के लिए कितना ख़राब है। यार ये कुछ अजीब नहीं लगता कि दिवाली की बातों के बीच में, दिवाली की एक्साइटमेंट के बीच में ये एयर पोल्यूशन की बात कहाँ से आ जाती है। सच तो ये है कि एयर पोल्यूशन की बात मैं भी नहीं करना चाहता, मगर जो चीज़ हमारे बीच आ गई है उसके बारे में बात ना करने से, उसका जिक्र ना करने से ना वो छुपाई जा सकती है और ना वो ख़त्म हो सकती है। बल्कि अब तो ये हमारी सांसों में घुल गई है। खुद की सांसों को रोके भी तो कैसे। फिर दूसरी तरफ ये ख्याल आता है कि हमने भी तो कितने पटाखे जलाए हैं और ये छोटे बच्चे हमसे तो कम ही पटाखे जलाते हैं और इनके ऊपर तो ये 8 से 10 बजे की रिस्ट्रिक्शन भी है। हमारे ऊपर तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। फिर इन्हें कब मौका मिलेगा? इन्हें भी तो अपना बचपन जी लेने दो, इन्हें भी तो दिवाली मना लेने दो। तो छोटी वाली कैंडल में से इसको लगा के जला दो। अरे स्कंद, आज भी आगे तुम्हारे घर के। हाँ सीरियसली मान, पीछे नहीं छोड़ते तुम लोग। मीशा तुम भी आ जाओ। मैंने ना अंकल को बोला कि अंकल पूछे कहाँ जा रहे हो, तो मैं कभी नहीं गया पूरे इसमें लॉकडाउन में। फर्स्ट टाइम बाहर निकला हूँ टाइम में। तो अंकल बोला कहाँ जा रहे हो, मैं बोला ईशा की यहाँ करी। ईशा मैंने वो जो बहुत बोलती है, मैं बोला हाँ भाई। एग्जैक्टली दैट्स द ओनली डेफिनेशन यार। वो जो बहुत बोलती रहती है, मैंने बोला हाँ भाई। संजय अंकल ने वो एक्चुअली मारती है। अरे भाई अभी 2 किया है। अभी थोड़ी देर नाची, फिर भट जोर से नहीं करी, कभी बहुत जोर से करती है। मगर क्या दिवाली मनाने का कोई और तरीका नहीं हो सकता? बिना नॉइस पोल्यूशन किए,
बिना लोगों को और शहर के जानवरों को परेशान किए, बिना शहर की हवा को जहरीला बनाए। और अगर बचपन से ही हमें ये बातें नहीं सीखी, क्रैकर्स एनवायरनमेंट के लिए कितने बुरे हैं और दिवाली की वजह से कितने ही लोगों को परेशानी होती है, तो फिर शायद कभी आगे चल के ये भी मेरी तरह सोच में पड़ जाएंगे, जिस तरह आज मैं इस सोच में पड़ गया हूँ। और मैंने कई लोगों से इस बारे में बात की कि दिवाली के नाम पर हम जो ये पोल्यूशन करते हैं क्रैकर्स बर्न करके, वो हमारी हेल्थ के लिए कितना बुरा है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए कितना बुरा है। तो मुझे कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं अरे भैया, आप हमें एक बात बताओ, हैं ये पटाखे की परंपरा हमने तो शुरू किए नहीं, ये तो पहले से चला आ रहा है। दिवाली को लेकर हर साल क्यों बोलते हैं भाई? न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे, इन सारे फेस्टिवल पे भी तो पटाखे जलाए जाते, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता। वेरी गुड क्वेश्चन। और ये सवाल बहुत लोगों का सवाल है। हर साल कोई ना कोई मुझसे ये सवाल तो करते ही है, बल्कि एक नहीं कई लोग करते हैं। आजकल का नया चला हुआ है, कोई भी बात अगर कही जाती है किसी तरह उसका कुछ कंपैरिजन करके कुछ वियर्ड सा पोलराइजेशन करने की कोशिश की जाती है, किसी चीज से कंपेयर करके पूरे लॉजिक को ट्विस्ट करने की कोशिश की जाती है। मतलब मैं एक बात कह रहा हूं दिवाली के बारे में कि हमें दिवाली के टाइम क्रैकर्स नहीं बंद करने चाहिए, तो क्या फिर वो सारे फेस्टिवल जिसका मैं नाम नहीं लेता हूं, मैं उनका सपोर्टर हो जाता हूं? मतलब अगर मैं एक सीधी सीधे बात कहता हूँ, मुझे सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, तो इसका तो यही मतलब हुआ कि लोग ये मान लेंगे कि मुझे लाल रंग से नफरत है या मुझे काले रंग से नफरत है, जबकि मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ, लेकिन जो मैंने नहीं कहा वो लोग मान लेंगे। मतलब सुनने में ये सब अच्छा लगता है, मगर इस तरह की बात के पीछे कोई लॉजिक नहीं, ये पूरी बात ही इररेलेवेंट है। फिर जिसको भी लगता है कि क्रैकर्स को लेकर दिवाली को हर साल टारगेट किया जा रहा है, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, क्रैकर्स जलाने से पोल्यूशन होता है। हमें क्रैकर्स ऑल टुगेदर नहीं बर्न करने चाहिए किसी भी फेस्टिवल पे, चाहे वो क्रिसमस हो, दिवाली हो, ईद हो, दशहरा हो या किसी की शादी क्यों ना हो। क्रैकर्स जलाना बात ही गलत है, और गलत काम हम कभी भी करेंगे, किसी भी फेस्टिवल पे करेंगे तो वो गलत ही होगा। ये कॉमन सेंस है, इसमें कहने या समझाने वाली बात नहीं। अपने फ़ायदे के इस्तेमाल करने के लिए लोग लॉजिक को ट्विस्ट करते हैं ताकि ऐसा प्रूव हो सके कि एक पर्टिकुलर फेस्टिवल को लेके ये बात कही जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात दिवाली के टाइम इसलिए कही जाती है कि आप किसी भी और दूसरे फेस्टिवल के टाइम चेक कर सकते हैं पोल्यूशन लेवल्स। ओवरनाइट एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना ड्रास्टिकली चेंज होता है। मैं खुद कई सालों से इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। साल का मोस्ट पोल्यूटेड डे होता है दिवाली, और ऐसा वैसा एयर क्वालिटी नहीं होती। उस दिन एयर क्वालिटी इतनी बुरी होती है कि हजार्डोस लेवल को भी क्रॉस करके उसके भी कई टाइम्स हो जाती है। बहुत सारे इंडेक्स जो मैक्सिमम 999 AQI रजिस्टर करते हैं, वो सारे इंडेक्स काम करना बंद कर देते हैं, वो 999 पे जाकर फ्रीज हो जाते हैं। दैट्स 999 एयर क्वालिटी इंडेक्स, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया है कि कभी इससे ज़्यादा पोल्यूशन भी होगा। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसपे आपको ये भी मिल जाएगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स दिवाली की रात को 2000 क्रॉस कर जाता है, जो कि टॉक्सिक लेवल्स ऑफ एयर है। तो ये आप खुद चेक कर सकते हैं। PM 2.5 सेंसर्स आते हैं, साथ ही साथ एयर प्यूरीफायर्स में चेक कर सकते हैं। सारे एयर प्यूरीफायर्स में यू कैन फाइंड आउट दैट रूम की एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या चल रहा है। अगर इंडेक्स नहीं पता चलेगा तो आपको PM 2.5 के लेवल्स पता चल जाएंगे। और उन सब चीज़ को असाइड भी कर दें तो मैं अभी प्रूव कर सकता हूँ यहाँ पर कि दिवाली की रात को ही सबसे ज़्यादा पोल्यूशन, अगर आप मुझे ट्रस्ट करें तो। मेरे पास यहाँ पर 2 मास्क, इसमें से एक मास्क मैंने 1 हफ्ते पहना है
और दूसरा मास्क सिर्फ एक दिन पहना और वो दिवाली की रात। ये वाला मास्क मैंने दिवाली की रात को पहना और आप इसको देख के बता सकते हैं कि कितना पोल्यूटेंट इसमें आके रुका हुआ है, कितने ज़्यादा पार्टिकल्स, कितने पार्टिकुलेट मैटर इसमें फंसा हुआ है, जो कि यहाँ नहीं होता तो फिर मेरे लंग्स में होता। और ये मास्क मैं 1 हफ्ते से यूज़ कर रहा हूँ, ये अभी भी ब्रांड न्यू लग रहा है। सो दिवाली के दिन जो पोल्यूशन किया जाता है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का होता है। देख भाई, ऐसा है, साल में होते हैं 365 दिन और दिवाली होती है सिर्फ एक दिन की। एक दिन पोल्यूशन करने से क्या फर्क पड़ जाएगा हैं? एक ही दिन तो जला रहे पटाखे, कोई 365 दिन तो चल नहीं रहे। जैसे गाड़ियां चलती, जैसे बाकी चीजें चलती हैं, वो तो पूरे साल करते हैं पोल्यूशन, तब तो कोई कुछ नहीं बोलता। दिवाली में पटाखे फड़ाओ तो पोल्यूशन हो जाता है। पहली बात तो ये, पोल्यूशन एक दिन में किया जा रहा है, मगर गलती से भी हम ये ना समझ ले कि वो एक दिन के बराबर पोल्यूशन है। वो पोल्यूशन कई हफ्तों के बराबर है। वो धुआं छट जरूर जाता है, मगर उस समय के लिए उस एरिया में जो लोग रहने वाले हैं उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। और दिवाली के दिन तो हवा इतनी ज़्यादा पॉइजनस हो जाती है कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। एक आदमी 1 या 2 मिनट से ज़्यादा अपनी सांस रोक नहीं सकता। तो फिर दिवाली के दिन हम पूरी रात एयर के इतने टॉक्सिक लेवल्स को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? दूसरी बात तो ये कि ट्रांसपोर्टेशन एक एसेंशियल चीज़ है। हम एक एसेंशियल चीज़ का कंपैरिजन एक नॉन एसेंशियल चीज़ से कैसे कर सकते हैं? मतलब कोई आदमी बम फोड़ के घर से ऑफिस जा सकता है क्या? तो फिर ऐसे कंपैरिजन का क्या फ़ायदा? और जिन लोगों को अभी भी ये बात नहीं समझ आती, उनसे मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि शायद आपको पता नहीं होगा, मगर ऐसे कितने ही लोग हैं जो दिवाली की रात अपने पेट्स को कमरों में बंद करके रखते हैं ताकि वो बम की आवाज़ से ना डरे। कितने ही एल्डरली लोग हैं जो बॉम्ब्स की आवाज़ से शॉक हो जाते हैं, वाकई में शॉक हो जाते हैं, डर जाते हैं, कई दिनों तक फिर उन्हें डर बना रहता है। जो एस्थमा पेशेंट्स हैं या जिनको रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, वो बेचारे दिवाली की रात को बाहर भी नहीं निकल पाते, अपने कमरों में बंद रह के एयर प्यूरीफायर ऑन करके बैठे रहते हैं। और जो एयर प्यूरीफायर अफोर्ड नहीं कर सकते वो मास्क पहन के छुपे रहते हैं। मतलब ये उनके लिए भी तो यही दिवाली है, एक ही दिन है, तो उन्हें क्यों फिर बंद रहना पड़ता है कमरों में? नौबत तो यहाँ तक आ चुकी है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो दिल्ली एनसीआर छोड़ के चले जाते हैं। कितने लोग साउथ में या फिर नॉर्थ के हिल स्टेशंस में जाके सेटल हो चुके हैं परमानेंटली, क्योंकि उन्हें पता है ये हवा उनके लिए कितनी ज़्यादा डेंजरस है। मुझे लगता है अगर परमानेंटली घर में रहने का ऑप्शन, घर से काम करने का ऑप्शन मिले तो दिल्ली जैसी जगह में तो कोई भी नहीं रहना चाहेगा। दिल्ली में रहना अब किसी की भी चॉइस नहीं रह गई, ये लोगों की काम की मजबूरी रह गई है, या कुछ लोगों की अट्रैक्शन रह गई कि दिल्ली में ये है वो है। बट ये हमारे हेल्थ के लिए, हमारी वेलबींग के लिए ये सिटी अब अच्छी नहीं रही, और उसका सिंपल और सिंपल रीज़न यही है कि ये ऑलरेडी बहुत पोल्यूटेड है, और साथ ही साथ हम अपनी परंपराओं को छोड़ नहीं सकते। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनको हम पोल्यूशन से या रेस्पिरेटरी इलनेसेस की वजह से जिनको हम खो देते हैं। कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस वजह से। और हमारे लिए किसी की जान की कीमत से ज़्यादा अपनी परंपराएं, किसी की ज़िंदगी की रोशनी से ज़्यादा कीमत हमारे दिलों में कुछ बारूद से भरे हुए पटाखों की रोशनी में रह गई। मैं तो यही कहूँगा कि हमें क्रैकर्स बंद करना अब छोड़ देना चाहिए। ये जो दिवाली के नाम पर ये डेंजरस रिचुअल जो चला आ रहा है, जो कि कोई रिचुअल भी नहीं है, पटाखे जला के शुरुआत नहीं हुई थी इन चीज़ों की, पहले दिए ही जलाए जाते थे, मगर इस डेंजरस रिचुअल को अब रोकना होगा। अब समय आ चुका है, अब बस। चलो बात तो आपकी ठीक है, नहीं जलाएंगे पटाखे, लेकिन भाई दिवाली बहुत बड़ा त्यौहार है। दिवाली पे हम पटाखे नहीं जलाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे? बहुत बड़ा त्यौहार है दिवाली, और फिर दिवाली का फिर मतलब ही क्या है जब पटाखे नहीं जला रहे? तो यही तो बात है कि आप समझे नहीं कि दिवाली कितना बड़ा त्यौहार है।
इस दिन कुछ करने या ना करने से तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, दिवाली तो दिवाली है। जब हमारा ध्यान पटाखों से हटेगा तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर हमारा ध्यान जाएगा। हम अपने फैमिली मेम्बर्स को देखेंगे कि किस तरह दिवाली आते ही वो सफाई में लग जाते हैं, घर को सजाने में लग जाते हैं। तो करने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है। हम अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, साफ सफाई कर सकते हैं, घर वालों की मदद कर सकते हैं कामों में। यहाँ तक कि हम अपने घर को लाइट से डेकोरेट कर सकते हैं और हम रंगोली बना सकते हैं। लड़के भी रंगोली बना सकते हैं। जिस तरह राम जी के आने पे हमने दिए जलाए थे, यही तो ट्रेडिशनल तरीका है दिवाली का, उस तरह हम अभी भी मोमबत्ती और दिए से अपने घर को सजा सकते हैं। और अगर हवा साफ होगी तो फिर हम खुल के घूम सकते हैं, रोशनी से जगमगाती सड़कों पे चल सकते हैं, सारे घरों की डेकोरेशंस को देख सकते हैं। और दिवाली कोई ऐसा त्यौहार नहीं है कि हम जो करते आए हैं उसको बार बार दोहराना है, बचपन से जो जो किया है वही सब रिपीट करना है तो फिर दिवाली, वरना दिवाली नहीं है। बल्कि दिवाली तो ऐसा त्यौहार है जब हमें अपने अंदर के बच्चे को जगाना है। हमें इस बारूद की, पटाखों की, शोर की क्या जरूरत है? हमें तो बस दिवाली की खुशियां मनाना है। Slowly, it's making sense to me that Diwali is about finding happiness in the little things. A happiness that exists already within us. It's not about what we can get out of the festival. It's about what we can give to others. And sharing the joy of Diwali that we once felt as a child. वैसे भी त्योहार तो मन में होता है। अगर हम मन से खुश रहना सीख गए तो फिर तो हर दिन उत्सव है। Now I know Diwali is not a festival of crackers for sure. It's a festival of light. A light that glows from within us. A light which can illuminate all the people around us. So let's be the light onto ourselves and to others. And have a happy Diwali. And I'll see you in the next one. Thanks for watching. Bye-bye.